आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से जारी सस्पेंस आज खत्म हो चुका है। महाविकास आघाड़ी में इस सीट को लेकर साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे और अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के दरमियान इख्तिलाफात की अफवाहें भी गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी। लेकिन शायद आपको याद होगा कि आज से 2-3 दिन पहले ही हमने एबीएन महाराष्ट्र पर यह सियासी तज्जिया पेश किया था कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप में इस वक्त किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। मातोश्री से जिसका भी नाम तय होगा तमाम ही नेता इसकी हिमायत जरूर करेंगे। इसी तरह हमने ये भी कहा था कि बाल ठाकरे की शिवसेना में फूट पड़ने के बाद उद्धव ठाकरे के 2 मजबूत नेताओं में चंद्रकांत खैरे और अंबादास दानवे का नाम सरे फहरिस्त था, लिहाजा इनमें इख्तिलाफात का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल आज शिवसेना उद्धव ठाकरे की जानिब से महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें मराठवाड़ा की राजधानी यानी औरंगाबाद से साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे का नाम अब ऑफिशियली तौर पर फाइनल हो चुका है। जिसके बाद अब ये बात तो तय है, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, कि असल मुकाबला अब शिवसेना, एमआईएम और प्रकाश अंबेडकर और मनोज जरांगे पाटिल के तीसरे महाज के दरमियान होगा। नाज़रीन, पिछले 1 महीने से वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी थी, लेकिन कल शाम ही इस बात के संकेत मिल चुके थे कि प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी छोड़कर कुछ नया करेंगे, और ऐसा ही हुआ। आज सुबह 11 बजे वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की इत्तला दी कि अब वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 8 उम्मीदवारों का नाम भी जाहिर कर दिया। बहरहाल प्रकाश अंबेडकर ने गुज़िश्ता रात मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल से मिलकर 2 घंटों तक बातचीत की और दोनों के दरमियान ये तय हुआ कि अब महाराष्ट्र में एक नया यानी तीसरा महाज मैदान में उतरेगा, जिसमें दलित, मुस्लिम और मराठा बिरादरी शामिल है। वंचित के इस ऐलान के बाद महाविकास आघाड़ी के साथ साथ महायुति और यहाँ तक के एमआईएम खैमे में भी अब हलचल पैदा होती दिखाई दे रही है, क्योंकि चाहे महाविकास आघाड़ी हो तो इसे मुसलमानों के साथ साथ दलित और मराठा वोट भी हर हाल में चाहिए। महायुति की अगर बात की जाए तो मराठा रिजर्वेशन का मामला इसके लिए महंगा साबित होता दिखाई दे रहा है। इधर एमआईएम की बात की जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात करना जल्दबाजी होगी और सियासी तौर पर इस तरह के दावे सिर्फ जबानी जमाखर्च साबित होते हैं। लिहाजा पिछले इलेक्शन की बात की जाए तो एमआईएम को जहां मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया था, वहीं प्रकाश अंबेडकर के इत्तेहाद की वजह से मजलिस को दलित वोट भी बड़ी तादाद में मिले थे। जैसा कि गुज़िश्ता दिन साबिक रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिन्हा पवार ने प्रेस से बात करते हुए साफ लफ्जों में कह दिया था कि अगर पिछली मर्तबा प्रकाश अंबेडकर मजलिस से इत्तेहाद नहीं करते तो शायद इम्तियाज जलील लोकसभा की सूरत भी नहीं देख सकते थे। और इस बात को सिर्फ औरंगाबाद लोकसभा हल्के के अवामी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के दलित और मुसलमान भी कबूल करते हैं। खैर, मजलिस के लिए भी अब ये रास्ता कठिन साबित होता दिखाई दे रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस जैसे बयानात देने के बजाय अब मैदान में उतरकर लोगों के दरमियान काम करने की जरूरत है, क्योंकि अब सियासी समीकरण बदल चुका है, जिससे सिर्फ मुस्लिम वोट फैसला कुन नहीं रहे, मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित और मराठा वोट भी कामयाबी के लिए अब जरूरी बन चुके हैं। बहरहाल आज महाराष्ट्र की सियासत में वंचित के ऐलान के बाद अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है। इधर चंद्रकांत खैरे का नाम फाइनल होते ही शिवसेना के तमाम नेताओं ने काम पर लग जाने का आदेश जारी कर दिया। वहीं एमआईएम भी बयानात पर बयानात देकर अब अपना दबदबा दिखा रही है। लेकिन जहां तक औरंगाबाद लोकसभा सीट के रुझान की बात की जाए तो अब यह मामला मजीद पेचीदा हो चुका है और ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अब असल मुकाबला चौतरफा होगा। महाविकास आघाड़ी से चंद्रकांत खैरे, महायुति से एक उम्मीदवार का नाम जल्दी फाइनल होने वाला है। तीसरे मौजूदा एमपी इम्तियाज जलील और चौथे तीसरा महाज यानी वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिम दलित इत्तेहाद का तीसरा महाज। अब तमामी पार्टियों को अपना असल दबदबा दिखाने के लिए ग्राउंड पर उतरना होगा। लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए सबसे अहम विकास के मुद्दे हैं और विकास के मुद्दों में सिर्फ तामीराती काम ही शामिल नहीं है बल्कि तमामी समाजों की सियासी, समाजी, माशी, तालीमी तरक्की और इनको कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान, ये सारा कैलकुलेशन लगाकर ही आवाम अब अपना आखिरी रुझान तय करेंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।